हेलो स्टूडेंट, क्लास 5। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसका हाफ पार्ट हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग रिस्ट पास्ट को पढ़ेंगे। इसको लेट अस स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल्स। ध्यान दीजिए, ये पेज नंबर 51 निकालिए। 51 में दिया हुआ है कट्स एंड ऑन्ड्स। ठीक है। इवन इन केस ऑफ माइनर ऑन्ड और कट, कहीं पर अगर माइनर कट हो, कटा हुआ घाव हो या कट हो, इंजरी शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर कट एंड ऑन्स, अगर माइनर कट हो या ऑन्स हो, यू शुड डू द फॉलोइंग, तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। वॉश द ऑन्ड विथ क्लीन वाटर, जो ऑन्ड पोर्शन है उसे क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स, और उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स जो अगर कुछ है तो उसे हटा देना चाहिए। ड्राई इट एंड अप्लाई ए डिसइंफेक्टेंट लाइक डिटॉल और सेफिनॉल टू क्लीन ऑन्ड। तो क्लीन ऑन्ड पर हमें क्या करना चाहिए, उसे सुखा लेना चाहिए और उस पर हमें कुछ डिसइंफेक्टेंट, चाहे डिटॉल हो चाहे सेवनल हो, इसको हमको उस पर लगा देना चाहिए। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम्स, उस पर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा देना चाहिए। एंड कवर इट विथ ए गॉज, और उसे गॉज के माध्यम से ढक देना चाहिए। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में एक जालीनुमा जो है बैंडेज आता है, उसे हम लोग गॉज कहते हैं, उसे उस पर क्या करना चाहिए, ओंड पर लपेट देना चाहिए। ड्रेस द ओंड डेली टिल द ओंड हिल्स, जब तक कि वो ओंड जो है वो ठीक ना हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए, उसका ड्रेस करना चाहिए। ड्रेस मतलब उसकी सफाई करनी चाहिए प्रत्येक दिन। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें बर्न के बारे में। अगर कहीं कोई जल जाता है तो कैसे उसका उपचार, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड हम लोग कैसे कर सकते हैं। हॉट थिंग्स, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर्स और केमिकल लाइक एसिड कैन काउज बर्न। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घर में कुछ गर्म वस्तु बर्तन को छू लेते हैं, या फिर बॉइल्ड वाटर ही गिर जाता है, या भाप लग जाता है, या पटाखे फोड़ने में भी हमें कभी कभी हम जल जाते हैं। तो इस सब परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर साधारण बर्न्स है, कोई मेजर नहीं है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, पोर कोल्ड वाटर ऑन द बर्न प्लेस, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी हम क्या करेंगे, डालेंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, उस पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे लाइक बर्नोल और सिल्फ्रेक्स ऑन द बर्न एरिया। उस पर जो भी एंटीसेप्टिक क्रीम घर में मौजूद हो उस पर उसे लगा दीजिए। उसके बाद इन केस ऑफ सेवियर बर्न्स, अगर बहुत अधिक जला हुआ हो, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, द स्किन बिकम रेड, उस परिस्थिति में क्या होता है, स्किन लाल हो जाता है। एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड अपॉन इट, उसके ऊपर में क्या होता है, ब्लिस्टर्स हो जाता है, फफोला हो जाता है। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक एंड कवर द बर्न, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम उस पर एंटीसेप्टिक लगा देंगे और उस कटे हुए भाग को ढक देंगे विथ ए क्लीन क्लॉथ, एकदम साफ कपड़े से, सो दैट द ऑन डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जर्म्स। क्योंकि तो वो ओंड पोर्शन जो है, वो जो घाव है, वो जो जला हुआ भाग है, उस पर क्या हो, वह जर्म के कांटेक्ट में ना आ सके। इफ द क्लॉथ ऑफ द विक्टिम हैज काउट फायर, अगर वह विक्टिम जो है उसे कपड़े में भी अगर आग पकड़ लिया है, देन कवर द पर्सन विथ ए ब्लैंकेट, उस पर्सन को क्या करेंगे, ब्लैंकेट से उसे हम ढक देंगे, टू पुट ऑफ द फायर, ताकि आग बुझ जाए। मेक द विक्टिम लाई डाउन, उसके बाद वह जो विक्टिम है उसे हम नीचे लिटा देंगे। इन एन ओपन प्लेस, एक खुले स्थानों पर। एंड डू नॉट लेट पीपुल गैदर अराउंड हिम और हर, और उसके अगल बगल हम क्या करेंगे, पीपुल को गैदर होने के लिए नहीं देंगे, भीड़ लगने के लिए नहीं देंगे। रिमूव द बर्न क्लॉथ्स एक्सेप्ट द वंस स्टिकिंग टू द अफेक्टेड एरिया, कहता है कि रिमूव द बर्न क्लॉथ्स, जले हुए कपड़े को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। एक्सेप्ट द वंस स्टिकिंग टू द अफेक्टेड एरिया, अगर अफेक्टेड एरिया पर वह कपड़ा अगर चिपक गया हो तो उसको हम नहीं उखाड़ेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे नहीं। रश द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, और तुरंत उस विक्टिम को हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे।
अच्छा, अब आगे हम लोग देखिए, यहाँ दिया हुआ है नोज ब्लीडिंग। कभी कभी क्या होता है, अपने आप नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोज ब्लीडिंग कहते हैं। तो कहता है कि पीस द नोज बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स टू चेक द फ्लो ऑफ ब्लड। तो कहता है उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, नाक को जो है वो दोनों उंगली से, थंब से और फोर फिंगर्स के माध्यम से दबा देना चाहिए, और 10 से 12 मिनट तक जो है उसको हमको उसी तरह दाब के रखना चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक, और उसके बाद उसके ऊपर में क्या करना चाहिए, आइस पैक अप्लाई करना चाहिए, या फिर वेट क्लॉथ, भीगे कपड़ों को उससे हल्का सा दाब के रखना चाहिए ऑन द नोज टू रिड्यूस ब्लीडिंग। कब तक, जब तक कि ब्लड निकलना बंद ना हो जाए। और एनिमल बाइट्स, उसके बाद क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनिमल भी क्या करते हैं, काट लेते हैं। खासकर उसमें कौन होते हैं, डॉग। कहता है कि डॉग आर द मोस्ट कॉमन पेट एनिमल्स। तो मुख्य रूप से जो पेट एनिमल है वो डॉग्स है। एंड इक्वली कॉमन आर द ऑकरेंस ऑफ डॉग बाइट्स, और अधिकतर घटनाएं जो होती हैं वो भी क्या होता है, डॉग बाइट्स का ही होता है। इन केस ऑफ डॉग बाइट्स, इस परिस्थिति में, डॉग बाइट की परिस्थिति में, यू कैन डू सर्टेन थिंग्स, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। वॉश द ओंड विद द डिसइंफेक्टेंट सोप एंड क्लीन वाटर। तो कहता है कि वह जो ओंड भाग है, कटा हुआ भाग है, घाव वाला भाग जो है, उसको हमको क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट सोप के माध्यम से उसे हमें साफ कर लेना चाहिए। कवर द ओंड विथ स्टेराइल गॉज एंड बैंडेज। कहता है कि उसे फिर क्या करना चाहिए, उस पर एक गॉज और बैंडेज बांध देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, और तुरंत जो वह विक्टिम है, जिसके साथ ये घटना घटा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और टेक एन एंटी रेबीज इंजेक्शन, और तुरंत उसे एक एंटी रेबीज इंजेक्शन दिलाना चाहिए। इफ द डॉक्टर रिकमेंडेड सो, अगर डॉक्टर कहती हैं तो उसे वह इंजेक्शन अवश्य दिलाना चाहिए। Many people die every year of bites from poisonous snakes। मतलब प्रत्येक वर्ष बहुत सारे व्यक्ति जो है वो जहरीले सांप के काटने से मर जाते हैं। पॉइजन इंजेक्टेड बाय ए स्नेक, तो पॉइजन क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। काट लेने के बाद क्या होता है, उसके मुंह से क्या होता है, इंजेक्ट कर देता है पॉइजन को शरीर में, नहीं मिक्सड विद द ब्लड, और वह पॉइजन जो है वो ब्लड के साथ मिल जाता है। एंड एफेक्टेड द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द विक्टिम, और उस विक्टिम के शरीर में क्या होता है, चाहे ब्लड में और ब्रेन में भी क्या होता है, उसका असर हो जाता है। ए टाइट बैंडेज इज टाइड नियर द बाइट, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक जहाँ पर काटा है तुरंत उस जगह एक बहुत ही बैंडेज, कोई भी चीज़ का, चाहे रस्सी हो, धागा हो, जो भी हो, उससे बहुत टाइट से, बहुत जोश से उसे वहाँ पर बांध देना चाहिए। और ए डॉक्टर शुड बी कंसल्ट एट वंस, और तुरंत डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए। और फॉर इंसेक्ट बाइट्स, कभी कभी क्या होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी काट लेते हैं, चाहे बीज हों चाहे वेब्स हों, ये सब क्या करते हैं, ये सब कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं कि वो काट लेते हैं। बीज एंड वेब्स आर द कॉमन इंसेक्ट विच स्टिंग। कहता है कि बीज हो चाहे वेब्स हो, ये क्या था, कॉमन इंसेक्ट हैं जो डंक मारते हैं। इट कैन बी वेरी पेनफुल, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है और बहुत ही दर्द देता है वो। डू द फॉलोइंग टू हेल्प ए विक्टिम ऑफ इंसेक्ट बाइट, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उस विक्टिम के साथ जिसको ये घटना घटा है उसके साथ क्या करना चाहिए, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग। सबसे पहले देखना चाहिए कि उस वहाँ जो डंक मारा है, वो अगर डंक उसके शरीर में रह गया है तो उस डंक को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम लोग फोर्सेप के माध्यम से, मतलब चिमटी के माध्यम से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। अप्लाई आइस टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, और उस पर हम आइस देंगे ताकि क्या हो, दर्द कम हो, और जो फूल गया हो अगर तो वो भी फुला हुआ भाग कम हो जाए। अप्लाई ए पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम, और उस पर ऊपर में क्या करना चाहिए, पेस्ट जो कोल्ड क्रीम लगा देना चाहिए। एंड बेकिंग सोडा, या अगर बेकिंग सोडा है तो उसको भी उसके ऊपर लगा देना चाहिए, उससे बहुत जल्द ही क्या होता है, आराम महसूस होता है। ओके, ये आप लोगों का ये लेसन समाप्त होता है यहाँ पर। अब इसका आप लोग लर्निंग टाइम देखिए, जो भी है आपका ABC जो है, इस सबको आप लोग घर में कोशिश कीजिए बनाने के लिए, और नहीं बनता है तो फिर इसका आंसर हम लोग पोस्ट करेंगे उसका। ओके।